हरे कृष्णा। सिरोदक्षा माता जी के बारे में बोलना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट फॉर आवर प्यूरिफिकेशन वी विल ट्राई टू ग्लोरीफाई माता जी। माता जी से हम लोग पहली बार मीरा रोड मंदिर में 2019 में मिले थे, जब माता जी अपना पम्पलेट शेयर करती थी उनके प्रोग्राम्स का। तो हमने पम्पलेट लिया, उनको रजिस्टर, उनके प्रोग्राम के लिए हमने रजिस्टर भी किया, लेकिन माता जी ने कभी पता नहीं अभी वो ऐड कर पाए। हमने फिर उनको मैसेज भी किया था ऐड करने का, लेकिन कभी शायद आई थिंक नहीं हो पाया उनके प्रोग्राम अटेंड करना। लेकिन कोविड में अचानक से हम लोग माता जी के प्रोग्राम्स अटेंड करने चालू किया, और माता जी ने जब एक बार हमारे को अपने संग में दिया, अपने प्रोग्राम में ऐड किया और संग में लेना चालू किया, तो उसके बाद माता जी ने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा हमेशा। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, माता जी हमारे को ऐसे अपने हर किसी को, नॉट हमको बोलूँगा मैं, सबको अपने बच्चे की तरह रखती थी। बहुत स्ट्रिक्ट लेकिन उतनी ही केयरिंग। इतनी स्ट्रिक्ट थी माता जी की, माता जी बोलती थी जो मेरे पास टिक गया वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है और वही आगे दूर तक जाएगा, बाकी तो लोग आते जाते रहेंगे। लेकिन माता जी का स्टैंडर्ड ऐसा ही था कि एकदम बिल्कुल मिलिट्री वाला। और माता जी का केयरिंग बहुत ही अजीब था, बहुत अच्छा था कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे शी इज़ माई वन ऑफ द मदर। आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 5 और 6 ईयर ओल्ड, बट मुझे बहुत सारी माताएं मिली है मेरी लाइफ में, उनमें से एक है शिरोदक्षायणी माता जी। और उन्होंने मेरे को बहुत बार टाइम टू टाइम काफ़ी चीज़ों में गाइड किया। मेरे जो भी प्रश्न थे लाइफ से रिलेटेड, उन्होंने उसको प्रैक्टिकली आंसर किया। जब कोरोना काल में जब मेरा एग्ज़ाम वगैरह भी होता था तो मैं उनसे पूछता था, माता जी मेरा एग्ज़ाम भी है, ऑफिस का टेंशन भी है और मुझे साधना भी करनी है, तो वो मुझे गाइड करती थी कि कैसे मैनेज करना है सब कुछ, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। और सबसे बड़ी चीज़, हमारी जो दीक्षा हुई है वो भी माता जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरा जब पीएमपी का एग्ज़ाम था और उसी टाइम पे माता जी ने गायत्री को आईडीसी कोर्स में इनरोल किया। और मैं सोच रहा था कि मैं आईडीसी कोर्स अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कंटिन्यू 3-4 दिन फुल डे आईडीसी कोर्स के लिए बैठना पड़ेगा और मेरी पीएमपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी उसके कारण। तो मैंने मना कर दिया, लेकिन माता जी ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला, नहीं, यू हैव टू अटेंड, चाहे तुम यू जस्ट रजिस्टर, एग्ज़ाम दे देना, बाकी ठीक है, अगर जितना क्लास अटेंड करना है कर लो, नहीं तो चलेगा। बट एनी हाउ मैंने सारी क्लासेस भी अटेंड कर ली, एग्ज़ाम भी दे दी, कोर्स भी हो गया और साथ में पीएमपी का कोर्स भी हो गया। तो माता जी नोज कि कितना किसमें किससे कैसे करवाना है, क्योंकि शी न्यूज़ द पोटेंशियल, जो मुझे नहीं पता था। तो माता जी ने आइडेंटिफाई किया और करवा लिया, और वही आईडीसी कोर्स के कारण मेरी दीक्षा हो गई। फिर बाद में जब उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, और अचानक से जब दीक्षा का टाइम आया तो मुझे आईडीसी कोर्स करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। और गायत्री, और हम लोग जब यहाँ पर आ गए अमेरिका भी, तब भी माता जी कंटिन्यू हमको मैसेज करती थी और हमारी बात होते रहती थी। और गायत्री का डायरेक्ट क्लासेस अटेंड तो नहीं हो पाती थी, लेकिन वो फेसबुक लाइव पर माता जी की रिकॉर्डिंग सुना करती थी। और जब हमने सुना कि माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने ट्राई किया माता जी से बात करने का। और माता जी जब बात कर रही है हमसे, हॉस्पिटल में होने के बाद भी ऐसी नॉर्मल बात कर रही है, नॉर्मल हमारे को बच्चे की तरह समझा रही है कि जैसा कुछ है ही, हुआ ही नहीं है। सिर्फ बता रही, हाँ ये सब प्रॉब्लम होता है, सब ठीक है, ये हो गया है मेरे को, वो हो गया है, तुम्हारा साधना कैसा चल रहा है, महाराज आने वाले हैं अमेरिका में, तुम मिल रहे हो, सारी चीज़ें पूछेगी और एकदम बिल्कुल एक अपने बच्चे की तरह केयरिंग करेगी। सो अभी और ज़्यादा वर्ड तो नहीं है महाराज माता जी को ग्लोरिफिकेशन के लिए मेरे पास, क्योंकि माता जी की जितनी ग्लोरी बोलो उतनी कम है। सो हरे कृष्णा, थैंक यू।